नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। मुगल शासकों ने मकबरों का निर्माण करते हुए शायद यही सोचा होगा कि जब वे एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके ये मकबरे उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों द्वारा बनाई गई हर विरासत बेहद भव्य और आकर्षक है। तो एक ऐसी ही उत्कृष्ट विरासत को एक्सप्लोर करने 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं हुमायूं टॉम्ब। तो चलिए ले चलते हैं आपको हुमायूं टॉम्ब। मकबरे में एंट्री के लिए भारतीय नागरिक की 35 रुपए और विदेशी सैलानियों की 550 रुपए की टिकट लगती है। टिकट खरीदने के लिए कैशलेस माध्यम अपनाना पड़ता है क्योंकि नगद भुगतान का विकल्प फिलहाल कोरोना काल में मौजूद नहीं। टिकट लेते ही हमारा सफर शुरू हो गया। बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं को आप सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने हुमायूं का मकबरा देखा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हुमायूं का मकबरा भी इतिहास के अध्याय की तरह उबाऊ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है, जो मुगल स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जिसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया। दिल्ली वालों की दिल्ली में 1565 ईस्वी में बना हुमायूं का मकबरा मथुरा रोड पर स्थित है। एक बात गौर करने वाली है कि हर हेरिटेज की तरह हुमायूं का मकबरा किसी बादशाह द्वारा नहीं, बल्कि हुमायूं की बेगम रानी हमीदा बानो ने अपने शौहर की याद में बनवाया था। साथ ही आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण इसी मकबरे से प्रभावित होकर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से हुमायूं का मकबरा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पैदल भी चल सकते हैं और ऑटो भी ले सकते हैं। हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने की शुरुआत ईसा खान के मकबरे और मस्जिद के साथ होती है, जो हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले बनाया गया था। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस थे। यह मकबरा एक अष्टकोणीय मकबरा है, जो कि अपनी आकर्षक वास्तुकला से किसी को भी अपना दीवाना बना लेता है। इसमें लगी छतरियाँ, चमकदार टाइल्स और जालीदार जालियाँ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती हैं। ईसा खान के मकबरे के बाहर लगे एक सूचना बोर्ड को पढ़ने के बाद पता चला कि 20वीं शताब्दी में यहाँ पूरा एक गांव आबाद था। वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण देखने के बाद हम आगे बढ़े। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली परसी हुई थी, जो पूरी धरोहर को चार चांद लगा रही थी। ईसा खान के मकबरे के बाद आता है बू हतीमा गेट। यह विशाल दरवाजा बू हतीमा के मकबरे बगीचे तक जाता है। रास्ते का अग्रभाग काफी सुंदर है और टाइल कार्य के अवशेष यहाँ पर अभी भी दिखाई देते हैं। बगीचे की दीवार के 2 उत्तरी बुर्ज गुंबदी छतरियों से सुसज्जित है। 19वीं शताब्दी में बगीचे की पश्चिमी दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर एक प्रवेश द्वार बनाया गया था। वो हतीमा गेट पार करते ही दाएं हाथ पर अरब सराय दरवाजा दिखाई देता है। इस दरवाजे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम इतिहास के पन्नों पर वापस लौट आए हों। यह दरवाजा हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए शिल्पकारों के अहाते की ओर जाता है।
लाल पत्थर, सफेद संगमरमर, झरोखे और चमकदार टाइलों के अवशेष से बना ये दरवाजा पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। थोड़ा और आगे चलने पर एक और दरवाजा आता है, जिसमें घुसते ही दोनों तरफ हुमायूं के मकबरे से जुड़े इतिहास के बोर्ड और पुस्तकें देखने को मिलती हैं। इसी दरवाजे के सामने देखने पर खूबसूरती से सारे पैमाने लांघता हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है। यकीन मानिए, हुमायूं का मकबरा तस्वीरों में जितना खूबसूरत लगता है, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इतना कि शायद ही कोई उसकी खूबसूरती का बखान कर पाए। लाल और सफेद सेंड स्टोन से बनी ये इमारत उतनी ही नायाब है जितना आगरा में बना ताजमहल। मकबरे के सामने बने फव्वारे की ठंडक महसूस करते हुए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपका मन इसकी सुंदरता के वश में कैद होता चला जाएगा। इस 2 मंजिला स्मारक की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप महसूस करेंगे कि मकबरा पहले से 2 गुना आकर्षक होता जा रहा है। आपको बता दें कि फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली के मिश्रण से बना हुआ ये मकबरा 27 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हुमायूं के मकबरे को मुगल शासकों का शयनागार भी कहा जाता है। सच मानिए, लाल और काले बलुआ पत्थर से बना ये मकबरा बहुत उम्दा विरासत है, जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। आप इस मकबरे के सामने बने उद्यान में बैठकर अपनी थकान मिटाते हुए इसकी मनोहकता का रसपान कर सकते हैं। तो हुमायूं टॉम्ब का आज का ये सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नई ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।